हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक है नीड। नीड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। एक्चुअली ये सेमी मॉडल क्यों बोला जाता है, इसे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है, या फिर इसे मार्जिनल भी आप बोल सकते हैं। तो इसको हम सेमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो तरह का काम कर सकती है। इसका फंक्शन एक तो मेन वर्ब की तरह होता है, जिस तरह से बाकी मेन वर्ब का आप यूज़ करते हैं उसी तरह से नीड का यूज़ भी हो सकता है। और दूसरा जो ये यूज़ होता है वो होता है इसका मॉडल की तरह से। अब हमें ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इस तरह से ये मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, इनका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं तो ये क्या दिखाते हैं, इनका एक्चुअली जब यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में तो या तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में जाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। हम इनका यूज़ किस में करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमें, ये हमें काफ़ी पहचान भी करवा देता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, बट इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना है। देखो, जब नेगेटिव सेंटेंस में है इसका मतलब है टू शो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब हम इसमें नीड नॉट का यूज़ करते हैं। तब हमारा यूज़ क्या हो जाता है यहाँ पे, नीडंट या नीड नॉट आप कह लीजिए, पूरा लिखना है तो नीड नॉट, ठीक है। इसी तरह से इसमें स्ट्रक्चर क्या रहती है, नीड के बाद हमने नोट लगा दिया। हर स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें एक चाहिए होती है और उसके बाद ही हम एक नोट लगा सकते हैं। अब क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर काम कर रही है तो वो एज हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्ट नोट लगा दिया। और यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नीड को हम बाहर ले आते हैं और यहाँ पे हमारे पास उसके बाद एक सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि यही एक स्ट्रक्चर रहती है ना, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है, तभी आपका इंटरोगेशन जो है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन सकता है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर का रहता है। अब मान लीजिए हमने इसका मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया, तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या रहता है। जैसे मैं कहूँ कि आई नीड अ पेन और बुक, कुछ भी, तो यानी मुझे उस पेन की या बुक की रिक्वायरमेंट है, मैं वो पेन चाहती हूँ, आई वॉन्ट, राइट, आई एम इन नीड ऑफ। तो ये मीनिंग रहते हैं इसके, जब हम उस नीड का यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या रहता है, देखिए अभी हम ये यहाँ पे एग्जांपल जो है वो मेन वर्ब के रूप में एग्जांपल लिखे हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा ही नीड्स माय हेल्प, उससे मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे कि जैसे ही मैंने ये सब्जेक्ट ही लिखा, ही मेरा थर्ड पर्सन है, जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, तो मेन वर्ब हमेशा क्या होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फाइनाइट वर्ब है ये, ठीक है, फाइनाइट वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होती है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आपको ये टेंस का वीडियो देखना है तो मैंने ये स्ट्रक्चर पूरा डाला हुआ है, वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, ही नीड्स माई हेल्प। यहाँ पे देखो, अच्छा दूसरा ये हमने यहाँ पे जैसे ही वर्ब आती है उसके बाद आने वाला क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और कभी कभी अगर रिक्वायरमेंट हो तो इन्फिनेटिव का भी यूज़ होता है। दे नीड योर हेल्प, उनको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मेन वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब रहेगी। अब क्योंकि इसका नेगेटिव बनाना है, जब हमें मॉडल में नेगेटिव बना, डिफरेंस साथ साथ भी समझिएगा, जब हमें इसका नेगेटिव बनाना था हमने अलग से कोई अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं किया। यही हमारी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब प्रेजेंट का रहता है, इनकी तो कोई पास्ट फॉर्म भी नहीं होती है, जैसे आप नीडेड नहीं कर सकते इसको तो आप पास्ट में भी नीडेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि हमारी ये स्ट्रक्चर रहती है कि जब अब प्रेजेंट में सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, हम डू डज लगाते हैं। तो उसी तरह से जैसे ही के साथ हम क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। ही डज नॉट नीड माई हेल्प, अब ये जो नीड्स था वो नीड हो गया, तो ये स्ट्रक्चर शायद आपको पता भी होगी। दे डू नॉट नीड योर हेल्प, हमने डू और डज का यहाँ पे यूज़ किया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, डज ही नीड माई हेल्प, हमने सब्जेक्ट को बाहर निकाला, हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला, हेल्पिंग वर्ब वहाँ भी बाहर निकल रही है, बट डू डज नहीं, वो नीड ही बाहर आ रही है, ठीक है। तो डज ही नीड माई हेल्प, डू दे नीड योर हेल्प। तो ये तो था कि मेन वर्ब का स्ट्रक्चर क्या रहता है। चलिए इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो है मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुए हैं या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुए हैं। तो पहला देखिए, पहला ये हमारा सब्जेक्ट है,
ठीक है, क्योंकि हमें ये स्ट्रक्चर को देख के ही वो समझ में आ रहा है कि भी ये क्या होगा। हमने कहा कि नीड के बाद नॉट आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का है। ये हमारा फिर नेगेटिव हो गया, ये हमारी जो है अब मेन वर्ब है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम मॉडल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं तो इसकी कोई भी प्लूरल सिंगुलर फॉर्म नहीं होगी। हमें इसे हमेशा किस में रखना है, देखो जैसे ही हमने मॉडल वर्ब यूज़ किया, कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज़ करते हैं तो कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी प्लूरल वर्ब आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, हमेशा यही ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। बेस फॉर्म कह सकते हैं आप उसे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ एक तो ये चेंज नहीं होगा, देखिए यू के साथ तो वैसे भी प्लूरल वर्ब आती है, अदरवाइज मान लीजिए मुझे यहाँ पे ही लिखना होता ही तो भी आप नीड नॉट ही लिखते, ठीक है, नीड्स नहीं करते। क्लियर। दूसरा देखिए, दे नीड टू डू देयर होमवर्क। अब हमने यहाँ पे दे के साथ नीड है, आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये प्लूरल वर्ब तो है, नीड्स तो हमने नहीं किया इसे, और टू डू देयर होमवर्क। अब हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जब हम एज ए मॉडल वर्ब जब यूज़ कर रहे हैं तो हमने सीधा ही क्या किया, वर्ब को यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे अगर हमें वर्ब की ज़रूरत है तो हम यहाँ टू प्लस V1 यूज़ करेंगे, जिसे कि इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये विदाउट टू रहेगी, ये विद टू रहेगी अगर हमें किसी वर्ब की ज़रूरत है तो। ठीक है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, आई नीड नॉट गो देयर। अब आई के साथ प्लूरल वर्ब तो होती है, बट नीड के साथ हमने नोट लगाया, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी क्या होगी, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, अब मेन वर्ब ये है, तो ध्यान एक तो ये रखना है कि इसके साथ ये आएगा। दूसरा हमने कहा कि ये नीडंट यानी नेगेटिव में आएगा। तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब की यूज़, ये मॉडल्स की यूज़ करने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ही नीड्स टू गो देयर। हमने यहाँ पे कहा कि ही नीड नॉट पे द बिल, यहाँ पे हमने कहा ही नीड्स टू गो देयर। जब क्योंकि हमने मेन वर्ब की तरह यूज़ किया, ये इन्फिनेटिव है, हमने देखा ये इन्फिनेटिव है और इसके साथ हमने नीड्स लगाया है, इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, ये इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद है कि डज़ नॉट नीड टू गो देयर। हमने क्या लगाया यहाँ पे, टू गो देयर, या ये क्या हुआ, ये विदाउट टू हो गया, यूँ कह सकते हैं आप, विदाउट टू डायरेक्टली हमने इसको लगा दिया। और इसमें हमने क्या किया, जो हमारी मॉडल वर्ब नहीं है, जो हमारी मेन वर्ब है, उसमें हमने क्या किया, इन्फिनेटिव यूज़ किया। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कंपैरिजन करके देखेंगे कि किस किस में क्या किया था, तो एक चार्ट की तरह में इसे समझ लेंगे। चलो, अब हम इसका मेन वर्ब का और मॉडल वर्ब में हमने जो भी अभी देखा उसे हम पूरा डिटेल चार्ट में देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, मेन वर्ब में हमने देखा नीड का मतलब होता है वांट या रिक्वायर, और इसमें होता है नॉट नेसेसरी या कंपल्सन नहीं है कोई भी। तो इसमें हमने जब भी हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब में हमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस, उसकी जो फॉर्म्स भी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर वो पास्ट टेंस है तो हम उसमें पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, फॉर्म चेंज हो जाएगी। सिंगुलर ये प्लूरल तो जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगी, ये जो फॉर्म्स हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगी। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे बाकी कुछ ऐसी फॉर्म्स भी होती है ना जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, इसी तरह से इसकी भी कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। आई नीड ए बुक तो आई नीड ए बुक, ठीक है, आई एम नीडिंग नहीं होगा। क्लियर। इस नीडेड इसकी आपकी पास्ट फॉर्म हो गई है, पास्ट पार्टिसिपल इसकी जो है नीडेड हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही सेम रहेगी। कंटिन्यू फॉर्म नो, इसकी कोई कंटिन्यू फॉर्म नहीं है। अब उधर ही साथ साथ कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर हम मॉडल वर्ब में इसका यूज़ करते हैं तो जैसा मैंने बोला कि इसका हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं, तो एक तो नीडेड से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें सिर्फ बेस फॉर्म आती है, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाती है। इसमें आपके पास जो है पास फॉर्म है, इसमें आपके पास पास नहीं है, नीडेड नहीं कर सकते। अगर आपको पास बनाना भी होगा कि तुमने कर दिया, देखो नीड नॉट हैव, जैसे शुड नॉट हैव करते हैं, शुड के साथ भी तो ऐसा करते हैं ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो शुड नॉट हैव कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें नीड नॉट हैव यूज़ करना पड़ेगा।
अगर हमें यही इंटेरोगेटिव में बनाना है तो नोट हटा दीजिए, नीड हैव तो नीड पहले आ जाएगा, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाती है उसी तरह से नीड को पहले रखिए और हैव आपका सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। और उसके बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि हैव हमेशा क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इधर देखिए इंटेरोगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट में है डू डज लगा देते हैं, पास में है हम डिड लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, नीड के बाद हमने नोट लगाया, नेगेटिव बन गया, नीड को बाहर निकाला तो हमारा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। यानी इसी मॉडल ऑक्सिलरी जैसा कि हम बाकी सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ करते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी से क्लियर हो जाता है कि नीड बाहर आ रहा है मतलब ये मॉडल ऑक्सिलरी है, नीड के बाद नोट आ रहा है मतलब मॉडल है, बट फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, वो एग्जाम्पल में समझते हैं। मेन वर्ब में जब भी कभी नेसेसरी रहता है कि हमें वर्ब लगानी है तो मेन वर्ब के साथ डायरेक्टर आप वर्ब लगाओगे नहीं, अब उसके बाद या तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो 2+V1 आपको यूज़ करना पड़ेगा। इन्फिनेटिव आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको नो इन्फिनेटिव, कोई इन्फिनेटिव नहीं, विदाउट टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो वर्ब आप यूज़ करने वाले हो वो आप विदाउट टू यूज़ करने वाले हो, ठीक है, यहाँ नो इन्फिनेटिव। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो नीड ही गो देयर, सो क्या वहाँ पर उसको जानने की ज़रूरत है, नीड ही गो देयर, तो हमने क्या किया है, इसी से हमारा क्वेश्चन बना दिया, इसी को हेल्पिंग वर्ब बना दिया, हमारी मेन वर्ब ये है, ठीक है। जब ये सब्जेक्ट के ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की जगह काम आ रही है, यानी इसी से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी क्या होगी, मॉडल वर्ब। क्लियर। इसमें कुछ सेंटेंस गलत है, देखिएगा यहाँ पे एरर है, यू नीडेंट हैव वेस्टेड योर टाइम देयर, तुम्हें वहाँ पर अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी तुमने किया, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे नीड नोट के बाद हमने हैव लगाकर फिर क्या लगाया है, V3 लगाया है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये अब क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये पहचानना आ जाए ना तो बहुत आसान रह जाएगा। ही इज़ नीडिंग सम बुक्स, अब ये सेंटेंस करेक्ट है या ही नीड्स सम बुक, दोनों में से कोई एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है नो कंटिन्यू फॉर्म, तो ये आपका गलत हो गया, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर सही है। ही नीड्स टू अटेंड या फिर सिर्फ अटेंड आएगा द क्लास, इन दो में से चूज़ करना है, ही नीड्स टू अटेंड या फिर अटेंड द क्लास। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने लिखा ही नीड्स, ठीक है, नीड नॉट नहीं लिखा, ही नीड्स लिखा, इसका मतलब मैंने मेन वर्ब की तरह यूज़ किया, क्योंकि अगर मैं इसको किस तरह यूज़ करती मॉडल वर्ब की तरह तो नीड्स तो होना ही नहीं था, नीड ही रहता, ठीक है। तो ही नीड्स, अब मेन वर्ब है अगर ये, तो मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट आप अटेंड तो नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, इन्फिनेटिव, यानी टू अटेंड द क्लास, ये नहीं आएगा। 3 सेंटेंसेस हैं यहाँ जिसमें आपको बताना है, दो ऑप्शन के साथ, जिसमें आपको बताना है कि अब तक आपने जो समझा है, और आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। हम इसे सॉल्व भी कर रहे हैं अभी। ही डैश, यहाँ पे आपका ये डैश समझ लीजिए, 2 ऑप्शन के साथ है, नीड या नीड्स नॉट कम हेयर टुमारो, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नीड्स लगाऊं या नीड लगाऊं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे पूरा पढ़ूं तो मुझे समझ में आएगा कि ही के बाद मुझे नॉट मिल रहा है, यानी नॉट बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के तो आएगा ही नहीं। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी चाहे मॉडल वर्ब से बना रहे हैं या नेगेटिव सेंटेंस कोई भी बना रहे हैं, तब आपको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमें इसे मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करना है, तो नीड्स तो आएगा नहीं, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, नीड। ही नीड नॉट कम हेयर टुमारो, नॉट भी, नॉट ही आपको बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। द वर्क, अब यहाँ पे नीड या नीड्स टाइम एंड पेशेंस होता है ना, कि टाइम, कोई भी काम के लिए टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप बताइए कि द वर्क के साथ अब मैं नीड लगाऊं या नीड्स लगाऊं। तो देखो मुझे यहाँ पे मेन वर्ब की ज़रूरत है, बिना मेन वर्ब के देखो ध्यान रखना है कि मेन वर्ब जो है वो अकेली आ सकती है, बट हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकेली नहीं आ सकती, इसको तो एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब होना ज़रूरी है, यानी कोई एक मॉडल वर्ब है तो आपको एक मेन वर्ब यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, तो वो आपकी V1 ही रहती है, ठीक है, क्लियर है, बेस फॉर्म रहती है।
और अगर मेन वर्ब है तो उसके साथ तो आप देखिए नीडेड कर रहे हैं तो वो अकेली आ रही है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ रही है। नीड्स कर रहे हैं या नीड कर रहे हैं, दोनों ही ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रही है, तो ऐसा भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, यानी द वर्क डैश यहाँ पे नीड्स टाइम एंड पेशेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही नीडेड। अब यहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि मॉडल वर्ब की तो कोई सेकंड फॉर्म होती नहीं है, तो ये तो मेन वर्ब है ही। अब ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ अगर हमें कभी लगाना पड़ता है, सेंटेंस में नेसेसरी हो जाता है कि वर्ब भी लगानी है, दूसरी वर्ब भी लगानी है, तो वो कौन सी आएगी? इन्फिनेटिव, टू के साथ वाली, ये याद रखना है। तो कौन सी आ जाएगी हमारी? ये वाली। ये गलत हो गई। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया नीड का यूज़ किस तरह से है। और हमने मॉडल वर्ब्स की क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, वो पूरी मॉडल की आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।